नमस्कार दोस्तों। बिहार एसएससी द्वारा बीएसओ बिहार स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर इसकी जो वैकेंसी आई थी अप्रैल 2025 में, जिसका कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग जो नोटिस जारी किया गया है कि कई सारे स्टूडेंट को, हज़ारों स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है इसमें। अब किस वजह से रिजेक्ट किया गया है हम नोटिस एक बार देखते हैं। देखिए, जिसका कि था 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक जो भरने का डेट था, इसमें क्या कह के रिजेक्ट किया गया। यहाँ है लिखा हुआ कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक, इसके अतिरिक्त पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद के योग्य होंगे। अब देखिए, इसमें से क्या है कि मेन जो सब्जेक्ट था वो मैथ्स, इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स रखा गया था। अब यहाँ लिखा हुआ है बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी इत्यादि विषयों के डिग्री धारक अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया गया है। विज्ञापन में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों के पात्रता के संबंध में अधियाची विभाग जो भी है, जिसके जो भी डिपार्टमेंट है, से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। प्राप्त मार्गदर्शन में उल्लिखित है कि जो देखिए उसमें से क्या बोला गया है, रीज़न दिया गया है कि अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया है। अब और 3 ही स्ट्रीम वाले को एक्सेप्ट किया गया है, बाकी को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि भारतीय सांख्यिकी सेवा में भी शैक्षणिक योग्यता गणित, गणितीय, सांख्यिकी, व्यवहारिक सांख्यिकी विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही योग्य माना जाए। उसने रेफरेंस दिया है कि जो यूपीएससी लेवल से जो होता है उसमें भी जो ये बोल रहे हैं कि 3 स्ट्रीम वाले लोग ही एलिजिबल होंगे, यही माना जाता है, इसलिए बाकी को रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्शन का लिस्ट भी हम देखेंगे कि उसमें आप एक बार नाम चेक कर सकते हैं कि भाई कहीं आपका भी तो नाम उसमें नहीं है। अगर है तो उसके लिए भी यहाँ रीज़न दिया गया है। 2 चीज़ें, एक चीज़ तो ठीक है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी तो है इसमें कि अगर किसी स्टूडेंट का नाम रिजेक्शन लिस्ट में है तो क्या करेंगे। देख सकते हैं यहाँ कि संख्या 1/25 जो भी वैकेंसी का था, पद अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए बीई, बीटेक, बीसीए, बीबीए, बीएससी इत्यादि की योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं, यानी इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर रिजेक्ट कर दिया गया है तो क्या करेंगे, देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि प्रथम दृष्टया, यानी मतलब ओवरऑल जो उन्होंने देखा उस हिसाब से उन्होंने एक रिजेक्शन लिस्ट मतलब अपलोड किया है। उसमें आप पहले नाम चेक करिए। अगर कुछ संयोग से आपका नाम है, या हो सकता है आपने इसके बावजूद भी भर दिया होगा कि आपकी ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 2 ऑप्शन यहाँ खुलते हैं। तो आयोग के द्वारा एक चीज़ दिया गया है कि आपत्ति, यानी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं 16/5/2026 से लेकर के 4 जून 2026 तक आयोग के ईमेल bsscbso153@gmail.com अथवा आयोग के काउंटर पर कार्यालय अवधि में जाकर दर्ज कर सकते हैं। यानी आप मेल भी कर सकते हैं अगर कहीं आप दूर रह रहे हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आसपास हैं तो आप वहाँ ऑफिस में भी जा सकते हैं, ऑफिस ड्यूरेशन में। ठीक है, और उसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो फॉर्मेट भी हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी अभ्यर्थी विज्ञापन में निहित वांछित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते, जैसे कि कई लोग होंगे, हो सकता है भर दिया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा कि एक्चुअल क्या मांग रहा है, ठीक है, और फिर भी अप्लाई कर दिया होगा, पेमेंट तो हो गया होगा उनका, उसके लिए भी दिया गया है। तो संदर्भित विज्ञापन के चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर का उनका जो भी है कैंडिडेचर वो रद्द कर दिया गया है। इसके लिए लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, देख सकते हैं, प्रपत्र ख भरकर वांछित कागजात के साथ आयोग कार्यालय में डाक या काउंटर पर आवेदन दे सकते हैं। किसके लिए, ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क वापसी के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सबको फी पेमेंट करना पड़ा था। 540 रुपये जो थे वो जनरली मेल कैंडिडेट्स के लिए थे, और आउटसाइडर बिहार अगर कोई भर रहा है फॉर्म तो उसके लिए थे, बाकी के लिए 135 रुपीज़ थे। ठीक है, तो जो भी जिसका रिएक्शन लिस्ट में नाम है और उनको लगता है कि सही में उसकी क्वालिफिकेशन को वो मीट नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्लेम कर सकते हैं फॉर्म नंबर ख जो है वो भर के। और किसी को अगर आपत्ति है कि नहीं, हो सकता है कि आयोग से कुछ भूल हुई है, उसके लिए फॉर्म क है, तो हम एक बार दोनों देख सकते हैं। हाँ, प्रपत्र क जो है ये किस चीज़ के लिए है, यहाँ है आपत्ति के लिए, वही जो रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहा हूँ उसके लिए है कि ये वाला आप भरेंगे। और वो जो मेल था BSSC/BSO153 इस पर मेल करना है। और जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, और स्ट्रीम है, मेन सब्जेक्ट है, सब्सिडरी है, सर्टिफिकेट नंबर है, मार्कशीट, ये सब भर के, और यहाँ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप यहाँ साइन करेंगे। और उस मेल पे आपको मेल करना है, किसके लिए, अगर आपको उनको वो करना है, रिप्रेजेंट करना है खुद अगेंस्ट द रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने बोला है फॉर्म नंबर ख जो दिया है, प्रपत्र ख जो है वो है फी वापसी के लिए। यहाँ देख सकते हैं, परीक्षा शुल्क वापसी हेतु विहित प्रपत्र ख, यानी देख सकते हैं कि यहाँ अगर आपको लगता है कि हाँ सही में आपसे गलती हुई है कि आपको फॉर्म ये नहीं भरना चाहिए था, उसके लिए भी उन्होंने एक रखा है विंडो कि आप ये सारा डिटेल्स में भरेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस, अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका लगा है, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, कैंडिडेचर, फिर कैंडिडेट अकाउंट नंबर, IFSC जिस पे वो वापस करेंगे आपको, और ब्रांच का नाम। यहाँ भी सेल्फ डिक्लेरेशन है, आप यहाँ साइन करके
डाक से वहाँ आप कार्यालय में भेज सकते हैं, या आसपास रहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि भाई रिएक्शन लिस्ट। ठीक है, देखिए रिएक्शन लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ सबसे ऊपर आप देखेंगे अगर तो BSSC पटना एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, यहाँ 1/25 है, पोस्ट है BSSO, और फिर है लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स एज पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्शन, यानी उसके ही डायरेक्शन में ये लिस्ट बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं नॉट एलिजिबल लिस्ट, यहाँ इसका PDF का नाम भी रखा हुआ है और बहुत ही लंबी चौड़ी PDF है। यहाँ आप सिंपल सा सबसे पहले नाम चेक कर सकते हैं कि या तो अपने नाम से या फादर्स नाम से, या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद है, एक्चुअली याद तो होगा नहीं क्योंकि कितने सारे एग्जाम दे रहे होंगे, तो नेम फादर्स नेम मैच करके आप देख सकते हैं। अगर इस लिस्ट में नाम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, फॉर्म नंबर क और ख। क नंबर में है कि भाई अगर आपको चैलेंज करना है तो चैलेंज करिए उनको और सारा डिटेल उसमें भरिए कि नहीं आपका यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मार्कशीट नंबर ये है, मेन स्ट्रीम ये था, सब्सिडरी ये था। अगर आपसे मिस्टेक नहीं हुई, आयोग से मिस्टेक हुई है तो, और अगर आपसे कोई गलती हुई थी और आपने गलती से ये फॉर्म भर दिया तो आपको फ़ी वापस करवाना है, तो आप फॉर्म नंबर ख भरेंगे और जो भी इसमें डिटेल है वो भर के आप मतलब पोस्ट के माध्यम से वहाँ भेज देंगे। अगर आसपास रहते हैं तो वहाँ जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में से ये पता चला कि भाई अगर कुछ तो वो कर रहे हैं, ये वाला जब क्लियर हो जाएगा मामला, उसके बाद ही मेन लिस्ट यहाँ निकाली जाएगी कि भाई कितने स्टूडेंट बचे। अब देख सकते हैं अगर हम टोटल देखेंगे कितने स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया, देखिए 943 पेजेज हैं इस PDF में, देखिए 34,263 इतने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, 34,263 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है उसके माध्यम से। ठीक है, इसमें आप पहले नाम चेक करें, उसके बाद अगर नहीं है तो बढ़िया है, आप अपना प्रिपरेशन तैयार रखें, और अगर है तो आप 2 काम कर सकते हैं जो भी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।